बीजीटीए ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई और सम्मान में प्लेटिनम जुबली समारोह पर दिन भर का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सड़क परिवहन उद्योग का बड़ा योगदान रहा। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 5 जुलाई 2024 को सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर, वाशी, नवी मुंबई में आयोजित किया गया। ड्राइविंग परिवर्तन, सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी अपनाने और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। मंच पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रेरक वीडियो संदेश से सम्मानित किया गया। वह कृषि मूल्य आयोग और पर्यावरण और स्थिरता पर मुख्यमंत्री टास्क फोर्स महाराष्ट्र राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, सतेज बंटी डी पाटिल, MLC, पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर अविनाश ढाकणे, IAS सदस्य सचिव MPCB, MDMFSCDC और पूर्व परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार विवेक भावर, IAS परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार जयंत पाटिल, संयुक्त GST आयुक्त महाराष्ट्र सरकार जितेंद्र पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार सुरेश खोसला, अध्यक्ष BGTA बलमलकीत सिंह, अध्यक्ष आयोजन समिति अशोक गोयल, संयोजक अमृतलाल मदान, अध्यक्ष AIMTC डॉक्टर GR शन्मुगप्पा, अध्यक्ष AIMTC। कार्यक्रम के दौरान उठाए गए परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सबके सामने रखा। जहां आए मान्यवरों आए, उन्होंने सदन से लेकर हर जगह ट्रांसपोर्टरों की समस्या के समाधान का मुद्दा उठाने का वादा किया है। To Bombay Goods Transport Association on the auspicious occasion of their Platinum Jubilee celebrations. I applaud your 75 years of service in the transport sector's growth and modernization, ensuring continuity of supply chains and a big service to the logistics sector. I sincerely regret I am not able to join you today, but I wish your program all success, and I am sure today's event will be a memorable event and will be remembered for years to come for all the good work that all of you have done and for the way the logistics sector is growing in India. This is an occasion not only to celebrate your past achievements, but also to plan for a glorious future ahead of you. नाही, अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं बॉम्बे गुड ट्रान्सपोर्टरचा प्लॅटिनम सेरेमनी होता। ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातल्या त्यांच्या अडचणी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक चांगलं व्यासपीठ आहे। देशभरातून काही लोक आलेले आहेत, महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेले आहेत
आणि कारण की शेवटी या राज्याच्या GDPमध्ये ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे आणि म्हणून त्याला प्रोत्साहन दिलं, त्यांच्या प्रॉब्लेम सोडवणं ही आमची जबाबदारी असणार आहे. नाही, ई चलनचा विषय असेल किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून जो ट्रान्सपोर्टसाठी आज काय टाईम महत्त्वाचा आहे. आज प्रत्येक गोष्टीत वेळ महत्त्वाची आहे आणि लॉजिस्टिकमध्ये महत्त्वाचं आहे की वेळेला डिलिव्हरी, वेळेला सगळं जाणं आणि तो वेळ कमीत कमी या ठिकाणी व्हावा अशी अपेक्षा आहे त्यांची. चेकपोस्ट हे इतर राज्यामध्ये कमी झालेले आहेत, आता महाराष्ट्रात राहिलेले आहेत, तेही निघावेत अशी अपेक्षा आणि म्हणून आम्हाला वाटतं की सगळ्यांनी मिळून या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला अजून कशी मदत करता येईल तो प्रयत्न केला पाहिजे. आप सिर्फ 2-3 मिनट सुनिए भाइयों, मैं ना ट्रक ड्राइवर हूं ना ट्रक मालिक हूं। मेरा आपसे जो संबंध प्रस्तावित हुआ उसका सबसे बड़ा कारण बल मलकीत सिंह है। बल मलकीत सिंह और हमारे मित्र मदान जी, ये दोनों के वजह से मैं तुमसे जुड़ा हूं, क्योंकि ये दो लोगों ने मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर, भारत सरकार ने पूरे राज्य में एक IDTR बनाने की जो कल्पना डिक्लेयर की, नितिन गडकरी जी देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद इस देश में एक ही IDTR सैंक्शन हुआ, वो मेरा इनके सहयोग से। स्टेज पे बैठे हुए ठाकरे जी है, हिम्मतवार जी है, हौसला जी है, बंटी पाटिल चले गए, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि मैं 50 साल से किसानों में काम करता हूं। मैं सीड में साइंस नहीं आता, इसलिए मैं जब विधायक था तो मैं हाउस में झगड़ा करता था। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि साल को रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मरते, 15 लाख लोग अपाहिज होते। इसका कारण ट्रांसपोर्ट में भी, रोड सेफ्टी में भी साइंस होना चाहिए। इसलिए मैं 1.5 घंटा की चर्चा हाउस में किया, उसके बाद ये कानून बना और पहला IDTR भी मुझे ही मिला। इतना मैं खुशनसीब कार्यकर्ता हूं। भाइयों, मैं आज भाषण देने के लिए आया नहीं, मैं भाषण तो उधर 2-3 दिन कंटिन्यू देते रहता हूं। आप लोगों के साथ जो बातचीत हुई, और मलकीत सिंह जी जब बात करते थे तो 3 चीजों पे बहुत तालियां बजी। एक तालियां कहते बजी भीमराव जी, एक ताली बजी कि गुजरात ने चेक पोस्ट उठाया। गुजरात ने उठाया नहीं, सारे देश ने उठाया, समझना चाहिए। आंध्र ने उठाया, महाराष्ट्र ने नहीं, इसलिए आप सब ने तालियां बजाई, बराबर है। दूसरा, क्लीनर नहीं तो पनिशमेंट, इस पे भी आपने तालियां बजाई। तीसरी ताली आपने बजाई ई चैनल पे। तो इतने तालियां बजने के बाद मैं बोला कि अगर ट्रांसपोर्ट के लोगों में अगर ये होना है, अपना कुछ ये तैयार करना है, साथ तैयार करनी है, तो तीनों चीजों को चीफ मिनिस्टर साहब के पास ले जाना बहुत जरूरी है। और वो तीनों चीजें मैं CM साहब के पास लेके जाऊंगा। सच में आज CM साहब आने वाले थे, हौसला जी और हमारे मलकीत सिंह जी और मैं, हम तीनों CM साहब के पास 15-20 मिनट बैठे रात में 12 बजे, बराबर है, 12 बजे बैठे, न्योता भी दिया, लेकिन सेशन चल रहा है। इसलिए सुबह में मुझे CM साहब ने कहा कि पाशा जी आप जाओ और वहां के लोगों को आश्वस्त करो, उनके जो समस्याएं हैं वो समस्या अपन सुलझाएंगे। इतना शब्द उन्होंने मुझे दिया। तो बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है।
इसमें जहाँ पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह ये देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पे मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है दी टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक विपणेवर और सतेज बंटी पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी GST कमिश्नर जॉइंट और इसी के साथ में अविनाश डाकने जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर आए थे। और हमारी जो समस्याएं हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई है, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई कि उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक विपणेवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, CNG गाड़ियाँ हैं, फिर LNG हैं। तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश डाकने जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि GST आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो ई-चलान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीरियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे? और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, RTO डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको अपनी हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है, उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है। और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, बड़ा ट्रक बन के इशू है, GST के इशू है, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम सरकार के पैसे पास लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इसके ऊपर कोई ना कोई उचित हल निकलेगा जो कि खुशी की लहर परिवहन उद्योग में लेके आएगा। और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो आज इस अवसर पर आए, और आपसे अनुरोध करूँगा कि ये मीडिया की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, ये सरकार के कानून तक पहुँचे और हमारे परिवहन उद्योग के मसले हल। सर, नई व्हीकल का आज इनोवेशन किया है, क्या नई गाड़ियों में टेक्निकल बदलाव हुए हैं और क्या आधुनिक किया गया है? देखो, देश सस्टेनेबिलिटी जहाँ पर कि अल्टरनेटिव फ्यूल आ रहा है, जैसे कि अभी आज टाटा मोटर ने LNG का गाड़ी का उद्घाटन किया है। अभी गेल है, ये जो सरकार के साथ में जुड़े हैं, किस तरह LNG को ट्रांसपोर्ट के माध्यम में किस तरह लाभ होगा, किस तरह बचत होगी, किस तरह प्रदूषण कम होगा, किस तरह वातावरण ठीक होगा, इसके बारे में वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐतिहासिक पल पर, ये VGTA के ऐतिहासिक पल पर टाटा मोटर ने देश की पहली LNG गाड़ी लॉन्च की है और मैं टाटा मोटर को भी बधाई देता हूँ। पाल मलकीत सिंह, चेयरमैन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉरवर्ड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एंड BJP। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ट्रांसपोर्ट को एक तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम में रखा गया था, कई सारी समस्याएं उन्होंने बताई और आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए ध्यान दिया जाए। तो किस तरीके से आप लोग आगे इन सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे? सबसे पहले मैं बॉम्बे बुक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उनके 75वें साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस 75 साल में इस इंडस्ट्री ने, इस एसोसिएशन ने
काफ़ी बड़ा योगदान किया है। जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमने देखा कोविड के समय किस तरीके से उन्होंने इस देश को मोबिलिटी रखी है। आने वाले समय जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस देश के जीडीपी का करीबन 9% के आसपास का हिस्सा है और 15 करोड़ के आसपास करीबन लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसका महत्व जो है वो सभी लोग समझते हैं। निश्चित तरीके से इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, इन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र हमारे पास में किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर कोई समस्या का जो हल है सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। खास करके उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का इशू है, ई चालान का इशू है। मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर कोई उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेंगे। ई चालान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और ई चालान की वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होंगे? कि इस ई चालान आज 1-2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया है कि सभी जो ई चालान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे। और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चालान निकलेंगे। और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ इसको गलत चालान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ या तो किसी से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी। सर, ज़्यादा करके जो ट्रक ड्राइवर है उनके साथ ही इस तरीके की चीज़ें होती है, उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती है बार बार कि उनको बाजू में लिया जाता है और उनको ई चालान के मोबाइल से फ़ोटो लेकर उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है। हमारी कोशिश यह है कि मोबाइल से कोई चालान नहीं निकले। जो भी चालान निकलना है वो जो गवर्नमेंट ने जहाँ पर कैमरे लगाए हैं या तो जो इंटरसेप्टर व्हीकल के कैमरे थे उसी से चालान निकले और उसका एक डिजिटल एविडेंस सबके पास में रहेगा। अगर किसका स्पीड का वायलेशन का स्पीड का फ़ोटो रहेगा, अगर कोई लेन कटिंग हो उसका लेन कटिंग का फ़ोटो रहेगा, तो एक डिजिटल एविडेंस के साथ में ही चालान निकले, इस तरीके की व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट कई जगहों पर हट गया है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर चेक पोस्ट निकल गए हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि चेक पोस्ट को निकाला जाए। इन प्रिंसिपल सरकार इसके बारे में राजी है। एक ही हमारे यहाँ पे है, हमारे के चेक पोस्ट एक PPP मोड पे होने की वजह से वहाँ पे कुछ थोड़े लीगल इश्यूज हैं, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आज लोगों को आश्वस्त किया है कि चेक पोस्ट जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन तब तक हम ये कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसके सहारे जिसके ट्रक के बारे में उसके सब डॉक्यूमेंट सही है, जिसका लोड वेट सही है, उस ऐसे वाहनों को किसी को बिना रोके वो वाहन चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उसका भी हमारा काम अंतिम चरण पे है और जल्दी यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे BGTA मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि भी हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई है और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भिमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, GST अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है आशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है। और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो MP में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री GR षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स में हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके
और अपना जो है अपना ये MP को लेकर जो महाराष्ट्र का अपना चेक पोस्ट निकले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे, और जो ई चलन की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से, और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे।